तो अहंकार ही तो नष्ट करना है। अहंकार में तो काम क्रोध लोभ राग द्वेष ये रहते हैं, और किसमें रहते हैं? इसी घर को तो उजाड़ना है हमको। अहंकार रूपी घर को उजाड़ दो, निर्विकार हो गए, इसी महल में रहते हैं सारे दोस्त। अंतःकरण के अहंकार में ही ये जितने विकार हैं सब रहते हैं, उसी को तो नष्ट करना है। इसीलिए सबको प्रणाम करना है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। तभी आप निरहंकार होगे, तभी आप महान बनोगे, तभी आप हृदय में आनंदित होगे। जो नाम जप करते हैं अनंत सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जाप करके तो देखो, नाम जप करो अनंत सुख ते लहाए, दुराप प्रेम की दशा तहां प्रत्यक्ष देखिए। वो धन्य है, वो धन्य है, उसका जन्म सत्य हो गया जो निरंतर नाम जप कर रहा। नाम जप करो, दुख से घबराओ मत। और दुख है क्या? मन का माना हुआ दुख है। कितना तुम्हें कष्ट बताएं, लेकिन क्या हम दुखी हैं क्या? समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं कुछ लिखा पढ़ी बदल दें। कुछ देने लेने की जरूरत नहीं, केवल भावना बदलने की जरूरत है। ये सब कुछ प्रभु का है, ऐसा मान लेना ही समर्पण है। कहीं ऐसा नहीं कि हम अपनी सारी संपत्ति किसी को दे दी तो समर्पण हो गया, उसमें भी नहीं होगा। हमने सारी संपत्ति उनको दे दी तो क्या दे दिया? अहंकार तो बनाए रखा है। उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन समर्पण नहीं माना जाता। समर्पण मेरे पास कुछ है ही नहीं। 14 वर्ष तक अयोध्या का शासन किया, लेकिन शासन किसका? राम जी का। राज्य किसका? राम जी का। भरत जी क्या समझते थे? मैं सेवक हूं और पादुका जी राजा हैं, उनकी आज्ञा मांग मांग करके पूरे नगर का शासन करते थे। ऐसे ही मैं सेवक समेत सुत नारी, अगर ऐसा भाव है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो पूर्ण समर्पण है। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं कुछ लिखा पढ़ी बदल दें। वासना उपासना में बदल जाए, वही सद्वासना है। सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, वासना नहीं। लेकिन वासना सहयोगी है। कौन सी? सद्वासना। अगर सद्वासना हमारे अंदर नहीं होगी तो असद्वासना का नाश नहीं होगा। सद्वासना भगवत प्राप्ति की वासना, भगवत प्राप्ति की लालसा, यही हमें भगवत प्रेम तक पहुंच। प्रेम की समानता तो मोक्ष नहीं कर सकता। ये वासना क्या चीज है? पदार्थ में गुण दोष रहते हैं और प्रसाद में वो निर्विकार रहता है। तो जब हम अपना मानते हैं तो कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, और जब प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो भोग भोगते हुए भी वो निर्विकार स्थिति को प्राप्त होकर मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होता है। तो हम भगवान को कैसे अपना समर्पण करें? भावना से। ये पुत्र भगवान का, ये पत्नी भगवान की, पति भगवान का स्वरूप, सब कुछ भगवान का, घर भगवान का, सब भगवान का है। लीला कथा हमारा प्राण हो गई है। हम बैठ करके कहीं जाकर नहीं सुनते, लेकिन जो हमारे आचार्यों ने वाणी में गायन किया है लीला कथा, उसी को निरंतर एकांत में गुनगुनाना, उसी का मनन करना, उसी का चिंतन, वही हमारा रास विलास जीवन हो गया। अगर रास ना देखते तो हम परम सत्य कहते, न वृंदावन मिलता, न हम कभी राधा वल्लभ जी को जानते थे, न कभी राधा नाम जानते थे। ये सिर्फ रास की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। सन्यासी वेश में थे, बड़ी बड़ी जटाएं और लाल कपड़ा। तो उन्होंने कहा, अरे बाबा हम गृहस्थ हैं, तुम विरक्त होकर क्यों प्रणाम करते हो? तो हम रो पड़े। हम कहा, महाराज जी हम रास लीला के बिना जी नहीं सकते, अब आप अपने पास रख लीजिए, मैं रोज रास लीला देखा करूंगा और मांग के खाऊंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा। वो मानो सदगुरु के वचन निकल रहे थे उस समय। उन्होंने कहा, बाबा मेरी बात मान ले, एक बार तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे।